गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के रिवीजन वाले में सेकंड लेक्चर की तरफ में बढ़ते हैं और आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है। हालांकि बताए थे, वीडियो भी देखते तो वहाँ से भी होता। उस वक्त का रिकॉर्डिंग नहीं है, पहले वाले का है, लेकिन आज हम इसको पूरा डिटेल से बताते हैं और कहाँ पर कितना याद रखना है आपको, उस वाले पार्ट को भी डिस्कस करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, इससे क्या यूज करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअली दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो वर्ड यूज किया गया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी, और लिसिस का मतलब हो गया ब्रेक करना, यानी कि तोड़ना। यानी अगर किसी कंस्टिट्यूएंट, किसी केमिकल सब्सटेंस को उसके कंस्टिट्यूएंट में ब्रेक करते हैं बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी, देन द फेनोमेनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम लोग एक कंटेनर इस्तेमाल करते हैं, इसे इलेक्ट्रोलिटिक टैंक कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोड होता है और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये बैटरी का निगेटिव टर्मिनल हो गया। जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहते हैं, ये कैथोड हो गया। और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है इन्हें एनोड कहा जाता है। और इसी में सॉल्यूशन डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट का, जिनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ। मान लें कि कोई इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस है AB और ये आयोनाइज कर रहा है A प्लस प्लस B माइनस। A प्लस है इसका मतलब ये कटायन हो गया और B माइनस है इसका मतलब ये अनायन हो गया। कटायन का डिपोजिशन, अब तुम बताओ, ये खुद पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किस वाले इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा? निगेटिव पर। और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव पर डिपॉजिट होगा। यानी कि कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर होता है और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर होता है। ये सिंपल कंसेप्ट हो गया इलेक्ट्रोलिसिस का। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज को एनोड और निगेटिवली चार्ज को कैथोड कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का कटायनिक पार्ट कैथोड पर डिपॉजिट होगा और अनायनिक पार्ट एनोड पर डिपॉजिट होगा। बस ये मेन पार्ट है, इसको ध्यान में रखोगे। आगे बात करते हैं। अब कुछ एक केमिकल सब्सटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाकर के क्लियर होगा कि किनका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। इलेक्ट्रोड के फॉर्म में जनरली जो कैथोड और एनोड होता है वहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं। प्लैटिनम और गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, लिस्ट रिएक्टिव मेटल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो। अगर कोई रिएक्टिव मेटल यूज होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड के अलावा, प्लैटिनम और गोल्ड के अलावा, तो बात करेंगे कि उस कंडीशन में क्या होगा। पहले सिंपल बात करते हैं मोल्टेन केमिकल सब्सटेंस का। जैसे अगर मोल्टेन केमिकल सब्सटेंस में हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड आयोनाइज होगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अब आप ये देखो, ये Na प्लस है, कटायन है, तो इनका डिपोजिशन कहाँ पर होगा? कैथोड पर। और जो Cl माइनस है इनका डिपोजिशन कहाँ पर होगा? एनोड पर। अगर हम लोग इनके पूरे रिएक्शन को समझने की कोशिश करें तो एट कैथोड ये Na प्लस है, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा सोडियम में। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसका मतलब कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। वहीं अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एट एनोड यहाँ क्लोराइड आयन है तो ये Cl माइनस आयन Cl में कन्वर्ट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन चूंकि Cl डायटोमिक है तो अगर इसको हम लोग Cl2 कर दें, यहाँ 2 Cl माइनस कर दें, तो जहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन था अब इसकी जगह पर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लिखा जाएगा। यानी इस जगह पर लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अगर 2 करना होगा तो यहाँ 2 Na प्लस कर देंगे, यहाँ 2 Na हो जाएगा, तो इस जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन की जगह पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो फाइनली रिएक्शन में आया क्या?
2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस 2Na प्लस Cl2। Na कहाँ डिपोजिट हो रहा है? कैथोड पर। Na का डिपोजिशन हुआ कैथोड पर, और क्लोरीन का डिपोजिशन कहाँ पर हो रहा है? एनोड पर। क्लोरीन का डिपोजिशन एनोड पर। ये चूंकि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो रिडक्शन हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हुआ। ये जो पूरा इक्वेशन लिखे हैं वो आपको समझाने के लिए, कंसेप्ट के लिए। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कहा जाए एक्सप्लेन करने के लिए तब लिखोगे, अदरवाइज यहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि डायरेक्ट आप आंसर तक कैसे पहुंच पाओगे। कंसेप्ट क्या हुआ? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस रिडक्शन टेक प्लेस। रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। कटायन रिड्यूस्ड होकर कैथोड पर डिपॉजिट होता है, और अनायन ऑक्सीडाइड होकर एनोड पर डिपॉजिट होता है। यह हुआ मोल्टेन का। अब कुछ एक साल्ट सॉल्यूशन का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। साल्ट सॉल्यूशन है, वो तो था मोल्टेन। तो मोल्टेन कहने का मतलब वो प्योर फॉर्म में, एक कटायन और एक अनायन। लेकिन अगर साल्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 कटायन और 2 अनायन होगा। जैसे अगर हम लोग NaCl के सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में 2 पार्ट हो गया, एक NaCl और दूसरा एक्वस है, इसका मतलब वाटर। NaCl आयोनाइज कर गया Na प्लस प्लस Cl माइनस में, और H2O कन्वर्ट कर गया H प्लस प्लस OH माइनस में। अब यहाँ परेशानी क्या है? अब इस जगह पर है, अभी तक एक कटायन था, तो जो कटायन था वो कैथोड पर और जो अनायन था वो एनोड पर। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन की बात की तो अब यहाँ पर देखो 2 कटायन हो गया, Na प्लस भी हो गया और H प्लस भी हो गया। अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा कि किनका डिपोजिशन होगा कैथोड के ऊपर में। उसी तरह से एनायन में भी 2 आ गया, Cl माइनस और OH माइनस। इनके बीच में भी कंपटीशन होगा कि इनमें से किनका डिपोजिशन करें। यानी यहाँ पर एक थ्योरी आएगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। यहाँ डिस्चार्ज पोटेंशियल के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर से, अगर मोल्टेन कंपाउंड है तो वहाँ एक कटायन एक अनायन होगा। जो कटायन है वो कैथोड पर और जो अनायन है वो एनोड पर। लेकिन अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में 2 कटायन और 2 अनायन आ गया। अब इनमें से किसी एक कटायन को डिपॉजिट होना होगा, उनको रिड्यूज होना होगा, और किसी एक अनायन को ऑक्सीडाइड होना होगा। अब कौन ऑक्सीडाइड होगा और कौन रिड्यूज होगा, इसके लिए आपको ये डिस्चार्ज पोटेंशियल को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस जगह पर बिल्कुल सिंपल है, देखने में बड़ा लग रहा है, ध्यान से सुनोगे याद हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यहाँ रूल क्या करता है? लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर द टेंडेंसी टू डिपॉजिट। यानी जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा उसके डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पर ये घटते हुए क्रम में है, इस तरीके से। यानी कि इन सब में सबसे कम किसका हो गया? Ag प्लस का। सबसे ज्यादा किसका हो गया? K प्लस का। ये कटायन पर डिपोजिशन के लिए है। वहीं अनायन पर डिपोजिशन के लिए सल्फेट, नाइट्रेट, यहाँ पर OH माइनस है, फिर हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब सवाल उठता है कि सर याद कितना करें, क्या करें? कुछ नहीं याद करना है यार, सिंपल सा चीज देखो ना। कटायन में देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन है H प्लस, हाइड्रोजन दिखा, तो ये देखो हाइड्रोजन से आगे है ऊपर में, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये सभी क्या है? लिस्ट रिएक्टिव है। यानी कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव होगा तो रिडक्शन उनका न होकर के हाइड्रोजन का होगा, और अगर लिस्ट रिएक्टिव होगा तो हाइड्रोजन का न होकर के किनका होगा? कॉपर का, मरकरी का, सिल्वर का होगा। अभी एग्जाम्पल में ही बताएंगे। जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, उनके डिपॉजिट होने का चांसेस ज्यादा। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बाकी ये सब वैल्यू कम होता चला जा रहा है। वाटर में तो हाइड्रोजन ही मिलेगा। दूसरा, सिर्फ हैलोजन कम है OH से, यानी कि अगर OH रहा तो हैलोजन डिपॉजिट होगा, और इसके अलावा सल्फेट, नाइट्रेट ये सभी हैं कॉमन, तो इन सब में डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू किसका है? OH का। OH माइनस एक्चुअली O2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, यानी कि अगर OH माइनस ऑक्सीडाइड किया तो एनोड पर ऑक्सीजन के फॉर्म में बाहर निकलता है। फिर से डिस्चार्ज पोटेंशियल में सर कटायन पर अगर 2 आयन है तो किसको लिखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन है तो H प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखोगे H प्लस के साथ में लिस्ट रिएक्टिव मेटल कॉपर, सिल्वर है, या फिर हाईली रिएक्टिव मेटल है।
अगर लिस्ट रिएक्टिव मेटल है तो वो डिपॉजिट होगा लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन डिपॉजिट होगा, H2 के फॉर्म में बाहर निकल। क्लियर? अनायन पर OH माइनस रहेगा। अगर हैलोजन है तब तो हैलोजन डिपॉजिट होगा, और हैलोजन के अलावा बाकी सल्फेट नाइट्रेट है तो वो नहीं होंगे, यहां पर ऑक्सीडाइड होगा OH माइनस और O2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। कुछ एक एग्जाम्पल बताते हैं। यहां सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, देखो यहां सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन NaCl Na प्लस Cl माइनस, और सॉल्यूशन यानी H2O, तो ये आयोनाइज करेगा H प्लस OH माइनस। इन दोनों में कटायन पर किसका होगा? हाइड्रोजन को देखो Na से रिलेट किया गया, Na ज़्यादा रिएक्टिव है, हमने बताया जो लिस्ट रिएक्टिव है वो डिपॉजिट होगा। यानी कि यहाँ पर अगर कैथोड की बात की जाए तो कैथोड पर क्योंकि हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो H2 का लिबरेशन होगा। यहाँ Cl माइनस है और OH माइनस है, देखो इसके पहले वाले पार्ट में Cl माइनस Br माइनस I माइनस का OH से कम है डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी ये डिपॉजिट होगा। जबकि अगर सल्फेट और नाइट्रेट रहा तो OH का डिपोजिशन हुआ, यानी यहां पर इस जगह पर Cl माइनस होगा, यानी एनोड पर क्लोरीन ऑक्सीडाइड होगा और ये बाहर निकलेगा Cl2 में। अगर इक्वेशन दिखाना है आपको तो यहाँ H था तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हो कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये H2 के फॉर्म में, और अगर इन्हें दिखाना होगा तो यहाँ दिखाएंगे 2Cl माइनस, ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इक्वेशन नहीं पूछा जा रहा है, तो आप सीधा सीधा डायरेक्ट लिखो कि कैथोड पर किसका डिपोजिशन हो रहा है और एनोड पर किसका डिपोजिशन हो रहा है, क्योंकि इक्वेशन अगर लिख रहे हैं और गलत हुआ तो मार्क्स आपका कट सकता है। दूसरे वाले में देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर वही कंसेप्ट, कॉपर सल्फेट CuSO4 Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, सॉल्यूशन है, इसका मतलब वाटर है अवेलेबल यहाँ पे, H प्लस OH माइनस। देखो कटायन में Cu और H प्लस इन दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो कॉपर का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। सल्फेट और OH माइनस में किसका कम है, OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो ये डिपॉजिट होगा, यानी कैथोड पर डिपोजिशन हुआ कॉपर का और एनोड पर डिपोजिशन होगा OH का, तो OH माइनस O2 के फॉर्म में बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस हुआ। डिस्चार्ज पोटेंशियल OH से कम सिर्फ हैलोजन का होता है और H प्लस से कम सिर्फ लिस्ट रिएक्टिव मेटल का होता है, बस इतने ही ध्यान में रखना। कैथोड पर कटायन के रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन से कम कॉपर सिल्वर गोल्ड का होता है और अनायन पर OH से कम हैलोजन का होता है, तो यानी यही ध्यान में रखोगे तो आगे वाले पार्ट को छोड़ देंगे। और एग्जाम्पल्स है, यहाँ देखो सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 सॉल्यूशन, तो ये आयोनाइज कर गया 2Na प्लस SO4 2 माइनस, और सॉल्यूशन है यानी कि H2O, तो ये आयोनाइज करेगा H प्लस OH माइनस। फिर देखो दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, Na प्लस और H प्लस में किसका कम है, H प्लस का। SO4 माइनस और OH माइनस में किसका कम है, OH माइनस का। यानी कैथोड पर डिपोजिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, और एनोड पर डिपोजिशन किसका होगा, O2 का। O2 का नहीं, OH माइनस का डिपोजिशन होगा और O2 के फॉर्म में वो लिबरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, फिर यहाँ देखो CuSO4 का सॉल्यूशन है, तो यहाँ ये आ गया Cu2 प्लस SO4 2 माइनस, सॉल्यूशन है यानी कि H2O भी रहेगा, ये आ गया H प्लस OH माइनस। अब देखो कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन में किसका है डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, कॉपर लिस्ट रिएक्टिव है इसलिए इनका कम होगा। सल्फेट और OH माइनस में किसका है, OH माइनस का, यानी ये डिपॉजिट होगा कैथोड पर, तो कैथोड पर डिपॉजिट हो गया कॉपर और एनोड पर डिपॉजिट हो जाएगा O2 का लिबरेशन होगा। बस इतना ही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3
ये आयोनाइज किया Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, और सॉल्यूशन है इसका मतलब H2O, तो ये आयोनाइज करेगा H प्लस प्लस OH माइनस। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? H प्लस में Ag प्लस में Ag लिस्ट रिएक्टिव है तो इनका कम होगा, और NO3 और OH में OH। OH से कम सिर्फ हैलोजन का होता है, बाकी सब इनसे ज़्यादा है। और कटायन में H प्लस से कम लिस्ट रिएक्टिव मेटल, लिस्ट रिएक्टिव मेटल करने का मतलब कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आते हैं। इसके अलावा बाकी कोई दूसरे रिएक्टिव मेटल है तो हाइड्रोजन ही लिबरेट करेगा। तो यहाँ पर Ag कैथोड पर डिपोजिशन हुआ सिल्वर का, और एनोड पर लिबरेशन होगा ऑक्सीजन गैस का। इसी को अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिख दिए। आप खुद से कोशिश करो कि इधर वाले पार्ट को बोलो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ऐसे सोचो सोडियम क्लोराइड में Na प्लस H प्लस, Na तो ज़्यादा रिएक्टिव है यानी हाइड्रोजन का लिबरेशन होगा, हाइड्रोजन का। क्लोराइड यानी Cl माइनस और OH माइनस, तो Cl माइनस और OH माइनस में अभी बताया कि OH से कम डिस्चार्ज पोटेंशियल लो सिर्फ हैलोजन का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हैलोजन आएगा, तो क्लोरीन का डिपोजिशन हुआ। तो अभी जो एक्सप्लेन किए हैं उसी को यहाँ पर समराइज फॉर्म में लिखे हैं। अब यहाँ पर आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। दूसरा चीज ये ध्यान में रखोगे कि अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड के अलावा कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया गया है तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज कर देगा जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड लिए हैं। प्लैटिनम और गोल्ड के अलावा कोई दूसरा मेटल यूज किया गया है तो वो खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा एनोड पर। यहाँ 3.18 में एन एक्वस सॉल्यूशन, देखो यहाँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ सिल्वर इलेक्ट्रोड, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब यहाँ पर कोई इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं लिया गया है। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आयोनाइजेशन कैसे होगा? AgNO3 ये आयोनाइज किया एज Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। एक्वस सॉल्यूशन है यानी वाटर भी प्रेजेंट है यहाँ पर, H प्लस प्लस OH माइनस। अब आप देखो कटायन में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होगा? सिल्वर का कम होगा। तो अगर हम लोग कैथोड पर लिखें तो एट कैथोड ये Ag रिड्यूस्ड करेगा, तो Ag प्लस इट विल टेक 1 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू Ag, इनका रिडक्शन हो गया। अब एट एनोड ध्यान से देखना यहाँ पर, एनोड पर अब यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम नहीं है, तो प्लैटिनम नहीं है तो जो मेटल है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है? सिल्वर, तो ये सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज कर जाएगा यानी Ag ऑक्सीडाइज कर जाएगा Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में। अगर प्लैटिनम है, गोल्ड है, तब तो एनोड पर डिपोजिशन होगा। अगर गोल्ड और प्लैटिनम के अलावा कोई भी मेटल लिया गया तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, वो मेटल खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यानी अगर सिल्वर है तो Ag प्लस में, कॉपर इलेक्ट्रोड है तो Cu2 प्लस में, जिंक इलेक्ट्रोड है तो Zn2 प्लस में, यानी जो मेटल रहेगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। देखो अब यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ये आयोनाइज कर गया Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। एक्वस है यानी H2O, तो ये आयोनाइज कर गया H प्लस प्लस OH माइनस। इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा? Ag प्लस का। इन दोनों में किन का कम होगा? OH माइनस का। तो अगर हम लोग कैथोड की बात करें तो एट कैथोड रिडक्शन होता है, तो Ag प्लस ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा Ag में। और वहीं अगर एनोड की बात करें एट एनोड तो OH माइनस है, तो ये 4OH माइनस ये कन्वर्ट करेगा H2O में 2H2O प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी। O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी बैलेंस करना होगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको आंसर में लिखना है कि यहाँ डिपोजिशन होगा Ag का और यहाँ डिपोजिशन होगा O2 का।
क्वेश्चन में डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है विथ यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और जब इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर होगा। देखते हैं यहाँ पर H2SO4 है, कैसे आयोनाइज करेगा? H2SO4 ये आयोनाइज करेगा एज 2H प्लस SO4 2-, और डाइल्यूट यानी कि वाटर है तो ये आयोनाइज करेगा H प्लस OH-। यहाँ दोनों हाइड्रोजन ही है, यानी कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा और एनोड पर SO4 2- और OH-। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है? OH- का। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा। अब कॉपर का क्लोराइड है CuCl2, ये आयोनाइज करेगा Cu2 प्लस 2Cl-। क्यूप्रिक क्लोराइड हो गया। और एक्वस सॉल्यूशन है यानी H2O, ये H प्लस OH-। देखो यहाँ भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, यानी दोनों जगह डिपॉजिट होगा। तो हाइड्रोजन और कॉपर में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? कॉपर का। OH- और Cl- में किसका है? अभी बताए थे OH से कम हैलोजन का होता है, यानी इनका। तो कैथोड पर डिपोजिशन हुआ कॉपर का और एनोड पर डिपोजिशन होगा क्लोरीन का। अगर रिएक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हो एट कैथोड, क्योंकि रिडक्शन होना है तो ये Cu2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट कर जाएगा Cu में। और एट एनोड की बात करें तो एट एनोड ये 2Cl- ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में, यानी यहाँ कॉपर का डिपोजिशन और यहाँ क्लोरीन का डिपोजिशन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड था। जितना बेसिक पार्ट था वो सब हम बता दिए। पहले वाला पार्ट आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो इसको एक अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। आज यहीं तक, फिर बाकी अगले क्लास में कुछ और बताएंगे आपको, अगले वीडियो में कुछ और एक्सप्लेन। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।